हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो है मैं लेकर के आया हूँ जनन के बारे में। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप लोग जितना ही अच्छा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन करेंगे उतना ही हमको पढ़ाने में आनंद आएगा और आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जनन किसे कहते हैं? जीवधारी अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं, इसे हम जनन कहते हैं। कोई जीवधारी अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं, इसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें अपने जैसे बच्चों की उत्पत्ति करने के लिए लिंग की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें अपने जैसे जीव को उत्पत्ति करने के लिए लिंग की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना लिंग का ही हो सकता है। अब देखिए, लैंगिक जनन जिसमें लिंग की आवश्यकता होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंग आश्रयी, उभय लिंग आश्रयी। एक लिंग आश्रयी किसे कहते हैं? एक लिंग आश्रयी उसे कहते हैं एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों होंगे। जैसे पुरुष और महिला, पुरुष के पास जो चीज है वो स्त्री के पास नहीं है, अर्थात लिंग होता है। पुरुष के पास, स्त्री के पास विजाइनल हो और यूट्रस होते हैं, उनके स्तनों की बनावट कुछ अलग होती है। उसी तरह से उभय लिंग आश्रय पर आते हैं। उभय लिंग आश्रय किसे कहते हैं? एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों हो, उसे हम उभय लिंग आश्रय कहते हैं। जैसे केचुआ के फूल और सरसों। लेकिन इसमें कुछ बातें होती हैं। केचुआ द्विलिंगी होता है, लेकिन एक समय में एक ही उसका क्रियाशील रहता है। अब आते हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें अपने जैसे जीव को उत्पत्ति करने के लिए किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अलैंगिक कहते हैं। जैसे अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है इस तरह से, और इसका एक केंद्रक होता है, रिक्तिका होता है, और जैसे ही यह कुछ समय पश्चात बढ़ करके और इस तरह से दो भागों में टूट करके अब दो अमीबा ये हो जाता है। तो ये खंडन विधि हुआ। इसमें मातृ कोशिका की तरह एकदम जो गुण इसमें होगा उसी गुण का ये सब दोनों